सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने मार्केट स्ट्रक्चर तो सीख लिया, बट लेकिन अगर हम मार्केट के ट्रेंड में पैसा बनाना चाहते हैं ना, तो ट्रेंड लाइन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा मेथड है जिससे आप बहुत अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ट्रेंड लाइन क्या होती है बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझाने वाला हूं। और अगर आप हमारे शेयर मार्केट फ्री कोर्स में एनरोल किया हुआ है आपने, तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है ना भाई, कि मार्केट के ट्रेंड को आप समझ सकते हो, मार्केट के ट्रेंडी मार्केट से आप पैसा बना सकते हो। देखो, अब आईपैड की स्क्रीन पे देखो, अगर आपको समझ आ जाए कि भाई यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो आप एक अच्छा पैसा बना सकते हो। और अगर अभी तक आप ट्रेंड लाइन बना रहे थे या फिर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे थे ट्रेंड लाइन पे, तो आई होप आज के बाद आप गलती नहीं करोगे ट्रेंड लाइन पे ट्रेड करने की। क्यों? क्योंकि आपको सही तरीका मिलने वाला है कि कौन सी ट्रेंड लाइन पे विश्वास करें और कैसे प्लॉट करते हैं। और ज्यादातर लोग तो दोस्तों ट्रेंड लाइन कुछ ऐसे प्लॉट करते हैं, कोई ऐसे प्लॉट करते हैं, कोई ऐसे प्लॉट करते हैं, ऐसे प्लॉट करते हैं। क्या सही तरीका है ट्रेंड लाइन बनाने का? क्योंकि ट्रेंड लाइन, अब ट्रेंड से ही आपको समझ आ रहा है कि भाई हमें ट्रेंड के फेवर में लाइन बनानी है, राइट? एक ऐसी लाइन जिसको हम सपोर्ट भी बोलते हैं। देखो, आपने अभी तक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की हमने बात करी आपके साथ, बट वर्टिकल सपोर्ट भी होती है, वर्टिकल सपोर्ट भी होती है, जहां पे मार्केट आके मार्केट बाउंस करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है। अब कैसे कंफर्मेशन लेनी है, क्या क्या पॉइंट ध्यान में रखना है, चलिए सीखते हैं। और दोस्तों, ये बहुत गजब की वीडियो होगी और कितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए है, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना। अब दोस्तों, यहां पे सबसे पहले सीख लेते हैं भाई बिल्कुल जीरो लेवल से कि ट्रेंड लाइन होती क्या है। अब दोस्तों, अभी तक हमने मार्केट स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया, मार्केट के ट्रेंड में मैंने आपको सिखाया, 3 टाइप के ट्रेंड होते हैं। जब आपकी ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है, नॉर्मली 2 ट्रेंड के अंदर ट्रेंड लाइन फॉर्म होती है। पहला ट्रेंड कौन सा है? या तो मार्केट ऐसे अप ट्रेंड में होगा या फिर मार्केट ऐसे डाउन ट्रेंड में होगा। जब भी ऐसे ट्रेंड में हो तो हमें किस तरीके से ट्रेंड लाइन प्लॉट करनी है, तो हमें देखो पॉइंट ध्यान में रखना। 2 पॉइंट समझाने वाला हूं बड़े गजब के। पहला पॉइंट यह है कि कम से कम ट्रेंड लाइन जब भी आपको ड्रॉ करनी है, एक चीज ध्यान में रखना, मार्केट के आप जब भी 2 पॉइंट ऐसे चूज करने हैं, कम से कम 2 to 3 पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जहां पे मार्केट लगातार सपोर्ट ले रहा है। इसलिए हमें चार्ट को भी बड़े प्यार से देखना होगा। एंड जब हम ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं, फॉर एग्जांपल ये हमने ट्रेंड लाइन बना ली, ठीक है, ये हमने ट्रेंड लाइन बना ली। अब क्या होगा, मान के चलो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आ रहा है और इस ट्रेंड लाइन से वापस जा रहा है, ठीक है, ऊपर गया, फिर इस ट्रेंड लाइन पे आया, फिर यहां से और ऊपर गया, तो हमें ये कंफर्म हो गया कि ये एक ट्रेंड लाइन है जहां पे कौन है, एक स्ट्रॉन्ग बायर है, ठीक है। अल्टीमेटली जब भी आप ट्रेंड लाइन बनाओगे तो एक पॉइंट ध्यान रखना, ट्रेंड लाइन दोस्तों कभी भी ऐसे नहीं बनानी है, ठीक है। अपर लेवल पे कभी भी ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है। हायर हाइज को कभी भी लाइफ में याद रखना, कभी भी कनेक्ट नहीं करना। अगर आप करते थे तो भाई छोड़ देना, क्योंकि ये एक बहुत ही गलत तरीका होता है ट्रेंड लाइन बनाने का। सही तरीका है आपको ऑलवेज हायर लोज या फिर हायर लोज। अप ट्रेंड वाले केस में आपको हायर लो को कनेक्ट करके हुए ट्रेंड लाइन बनाना है। एंड दूसरा तरीका, अगर मान के चलो मार्केट ऐसे हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, मान के चलो मार्केट गिर रहा था, ठीक है, मार्केट ऊपर गया, फिर गिरा, फिर ऊपर गया, फिर यहां से सपोर्ट लिया, यहां से रिजेक्शन लिया, यहां से रेजिस्टेंस लिया, यानी रिजेक्शन लिया। तो ये एक ट्रेंड लाइन कैसे परफॉर्म कर रही है? अपने आप में रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि यहां पे कौन है? यहां पे हैं दोस्तों सेलर्स। जब ऐसा होगा, ऐसे सिनेरियो के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि ऐसे देखो, ऐसे मार्केट जाता है। अब अल्टीमेटली ये नहीं पता कि इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट आने के बाद कितना नीचे गिरेगा, या फिर कितना यहां पे कंसोलिडेट करके दोबारा सपोर्ट लेके गिरेगा, या फिर दोबारा रिजेक्शन लेके गिरेगा। तो ये कॉन्सेप्ट सीखने के लिए ना दोस्तों, आपको सबसे पहले पॉइंट सीखने होंगे। अब चलिए मैं आपको सिखाता हूं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी तक मैंने आपको सही तरीका बता दिया। और ध्यान रखना, कभी भी ट्रेंड लाइन ऐसे नहीं बनानी, नीचे वाले लोज को कभी भी कनेक्ट नहीं करना। ये जो लोअर लोज होते हैं ना, लोअर लोज को कभी भी कनेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई इसके पीछे का रीजन में भी आपको जब चार्ट पे चलेंगे ना, फिर आपको बताऊंगा कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और क्यों नहीं करनी चाहिए। ये तो था सिंपल सा कॉन्सेप्ट कि भाई हमें ट्रेंड लाइन जब हमने बना ली तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दी। कभी भी आपको हायर हाइज और मार्केट के हायर लोज को कनेक्ट करके दोस्तों कभी भी ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है। अब ट्रेंड लाइन होती क्या है, समझना। अब जैसे मार्केट बुलिश है, मान के चलो मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट ऐसे आ रहा है और फिर ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेता हुआ ऐसे अपसाइड जा रहा है। अब आपको फर्स्ट वाले पे तो भाई कभी भी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते, इवन सेकंड वाले पे भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, ध्यान रखना, कम से कम हमें ऐसे 2 पॉइंट्स चाहिए जहां से मार्केट लगातार सपोर्ट ले रहा है। और थर्ड वाले को दोस्तों हम ट्रेड कर सकते हैं, थर्ड वाले को हम ट्रेड कर सकते हैं। वाई? क्योंकि यहां से यहां पे हम बाय करके पैसा बना सकते हैं जब ट्रेंड लाइन पे आए मार्केट। तो बट एक चीज ध्यान रखना, जब ट्रेंड लाइन पे मार्केट आए तो ट्रेंड लाइन पे ऑलवेज ध्यान रखना, हमें कोई एक हेल्दी ग्रीन कैंडल चाहिए होती है, ठीक है।
ट्रेंड लाइन पे हमें एक हेल्दी बाइंग वाली कैंडल चाहिए होती है। अगर ऐसा हो जाए तो समझ जाना कि ये ट्रेंड लाइन एक अच्छा सपोर्ट के तरीके से एक्ट कर सकती है मार्केट के लिए। बट अगर ट्रेंड लाइन ऐसे करके ब्रेक कर जाए तो क्या, तो हम समझ सकते हैं कि भाई अब इस ट्रेंड का रिवर्सल हो रहा है, इस ट्रेंड का अब रिवर्सल होना स्टार्ट हो गया है और इसमें फेक ब्रेकआउट भी होता है। मैं आगे समझाऊंगा आपको। अभी चलते हैं हम चार्ट पे। अभी हम चार्ट पे चलते हैं क्योंकि भाई बड़ी गजब की चीज मैं आपको सिखाने वाला हूं और आज के मार्केट में ये चीज हुई है। अब दोस्तों यहां पे जैसे हम गए, राइट, हम जैसे यहां पे गए, एक ट्रेंड लाइन का ऑप्शन यहां पे आपको दिख रहा है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, अब मैंने क्या बोला, एटलीस्ट 2 पॉइंट्स हमारे पास ऐसे होने चाहिए जहां से मार्केट ने प्रीवियसली सपोर्ट लिया हो। अब पहला पॉइंट तो ये हो गया भाई, पहले ट्रेंड लाइन बाद में ड्रॉ करते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये हो गया, तीसरा पॉइंट ये हो गया, फिर चौथा पॉइंट ये हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भैया आपने ये वाला पॉइंट क्यों नहीं लिया? क्यों? क्योंकि भाई ट्रेंड लाइन का कुछ एंगल होता है, ऐसा नहीं कि भाई ऐसे बना दी ऐसे बना दी। ट्रेंड लाइन का एक एंगल होता है। हमें रिसेंट्स के लो, रिसेंटली जो भी लो बने, देखो रिसेंट के लो, एक ही लो ये बना था, एक लो ये बना था, एक लो ये बना, फिर ये लो बना। हमें वो लोस को कनेक्ट करना है। मैं कनेक्ट करके दिखाता हूं, सही तरीका समझा रहा हूं भाई ट्रेंड लाइन बनाने का। गलत तरीके से आप लोग अगर ट्रेंड लाइन बनाते थे तो आज से के बाद आप कभी भी गलत ट्रेंड लाइन नहीं बनाओगे। देखो मैंने यहां पे लिया, ये 2 लो कनेक्ट हुए, ये देखो रिसेंट का लो कनेक्ट हुआ और ये देखो। अब बताओ भाई, ठीक है, अब बताओ यहां पे देखो, इसको थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। अब देखो ये क्या होगी भाइयों, ये क्या होगी, इसको हमने नाम दे दिया एक ट्रेंड लाइन। जब तक भाई ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, निफ्टी बुलिश है। जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, निफ्टी बुलिश है। और ऑलवेज याद रखना, आपको हायर लोज वाले पॉइंट को ही कनेक्ट करना है। कभी भी ऐसे कनेक्ट नहीं करना है, ऐसे कनेक्ट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि भाई अल्टीमेटली हम नहीं जानते कि इस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके मार्केट कहां तक जाएगा। या फिर देखो यहां पे देखो, पहले ये वाला कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। देखो इस वाले पॉइंट पे तो भाई हम ट्रेंड लाइन की सपोर्ट से ट्रेड नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ऑलवेज हमें नहीं पता था कि भाई ट्रेंड लाइन यहां पे बना या फिर यहां से सपोर्ट लेगा, हमें नहीं पता था। क्योंकि हमें कंफर्मेशन कहां पे जाके हुई, यहां पे जाके। ये थर्ड टाइम यहां से जो सपोर्ट लिया, ये तीसरे नंबर पे जब यहां से सपोर्ट लिया, तब हमें यहां से कंफर्मेशन हुआ। अब चलिए दिखाता हूं। अब यहां पे देखो मार्केट आया यहां पे। मैंने क्या बोला कि हमें जब भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आए, ट्रेंड लाइन से जब सपोर्ट लेगा मार्केट, तो मैं इसको रिमूव करता हूं यार ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जब भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आए, फॉर एग्जांपल ये ट्रेंड लाइन थी, यहां से सपोर्ट ले रहा था, जब भी ट्रेंड लाइन पे मार्केट आए तो मुझे वहां पे हेल्दी ग्रीन कैंडल चाहिए, मुझे वहां पे बाइंग वाली कैंडल चाहिए। और यहां पे देखो कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मैंने क्या समझाया आपको यार, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी मैंने समझाया कि यहां पे कैसा प्रेशर है, यहां पे बाइंग प्रेशर आगे आना स्टार्ट हो, जबकि हालांकि इतनी सेलिंग मार्केट के अंदर आई, बट ये ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट लेना मार्केट ने स्टार्ट कर दिया। जब ऐसा होगा तो आप यहां पे दोस्तों एक एंट्री बना सकते हैं ट्रेंड लाइन का स्टॉप लॉस लगा करके। और देखो कितना अच्छा मार्केट अपसाइड की तरफ मूव किया। अब जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है, निफ्टी बुलिश है। जिस दिन ये ट्रेंड लाइन टूट गया तो निफ्टी का ट्रेंड वहां पे चेंज हो जाएगा, निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा। बट यहां पे दोस्तों अल्टीमेटली मार्केट इज सुप्रीम। मैं पहले भी आपको एक बात बोलता हूं, बार बार एक बात बोलता हूं कि हम लोगों को तो मार्केट का हाथ पकड़ के चलना है। हम लोगों को ये नहीं है कि भाई पहले से ट्रेंड लाइन बना ली और वहां पे हमें बस यहीं पे आज मार्केट आएगा और मैं यहां पे खरीदूंगा, ये व्यू नहीं बनाना है। जब तक मार्केट रिएक्ट नहीं करता तब तक कोई व्यू नहीं बनाना है। अब जैसे यहां पे मार्केट आया, मार्केट ने एक अपसाइड की तरफ मूव दी, आप यहां पे खरीद सकते हो। और कम से कम अगर ट्रेंड लाइन 5 to 6 टाइम, 5 से 6 बार अपने जोन पे आए, अपने ट्रेंड लाइन पे आए मार्केट और वहीं से बाउंस करे तो आप अच्छा पैसा बना सकते हो। बट अगर वो टूट जाए, मान के चलो कि अगर ये ऐसे टूट जाता, तो यहां पे निफ्टी कैसा स्ट्रक्चर बनाता, निफ्टी फिर अलग से बियरिश स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर देता। अब फॉर एग्जांपल अब मैं आता हूं शॉर्ट बिल्कुल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि भाई छोटे टाइम फ्रेम पे हमें कैसे ट्रेंड लाइन बनानी है। वेल अब ये तो मैंने बॉटम वाली तो आपको समझा दी कि बॉटम से ऐसे ट्रेंड लाइन बनती है। कभी भी दोस्तों ध्यान रखना ना, ये तो सपोर्ट हो गया आपका, ये वाला जोन तो एक सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। सपोर्ट भी लिया यहां से मार्केट ने, ट्रेंड लाइन भी थी, ठीक है। दो कंफर्मेशन आपको मिल रहा है, देखो सपोर्ट जोन भी था यहाँ पे, ट्रेंड लाइन भी थी। अब तीसरा पॉइंट समझाता हूं। अब जैसे यहां पे मुझे देखने को मिल रहा है कि 2 पॉइंट, पहला और दूसरा पॉइंट आपको आपस में कनेक्ट कर देना है। पहला और दूसरा पॉइंट, कौन सा पॉइंट मैंने कनेक्ट किया, आई होप आपको मैं समझा पा रहा हूं कि यार मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखो भाई, जब आपको टॉप से ट्रेंड लाइन बनानी है तो ऐसे करके ट्रेंड लाइन बनानी है, बॉटम से ट्रेंड लाइन बनानी तो ऐसे ट्रेंड लाइन बनानी है, ठीक है। आपको टॉप से आपको
जो भी कनेक्शन देना है वो आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये सेकंड पॉइंट हो गया, ठीक है। सो राइट, अब हम डिस्कस करते हैं कि टॉप में हमें ट्रेंड लाइन कैसे बनानी है। तो ये देखो, ये मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ये मैंने सेकंड पॉइंट यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो हमें ऑलवेज ये दो पॉइंट को यहाँ पे सिलेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे मैंने सेकंड पॉइंट सिलेक्ट कर लिया। अब देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है कि जो फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट मैंने कनेक्ट किया, इसके भी यहाँ पे देखो थर्ड पॉइंट का यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेकआउट हो गया। थर्ड पॉइंट का जब यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो आप देखोगे कैसे रिटेस्ट करके ट्रेंड लाइन का मार्केट कैसे ऊपर गया, राइट। आई होप आपको ये चीजें समझ आ रही होगी। देखो मैं हालांकि ब्रेकआउट वाली वीडियो आपको अलग से बनाऊंगा। अब देखो यहां से होना तो ये चाहिए था, कैसे गिरना चाहिए था मार्केट, बट ऐसा नहीं होगा। ऑलवेज आपको समझना है, अगर ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो रहा है तो मार्केट कैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, तो वहां से मार्केट बुलिश स्ट्रक्चर बनाएगा छोटे टाइम फ्रेम के अंदर, मतलब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर। आप देखो यहां पे जैसे जब इसने रिटेस्ट किया तो आप यहां पे एंट्री कर सकते थे अपसाइड के मूव के लिए। तो आप निफ्टी में देखो आज यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी ट्रेड बना, राइट। और मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी ये बता दिया था कि भाई बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है। और बैंक निफ्टी में तो हमने 47,000 का टारगेट लिया था और लकीली भाई वहां से भी 300 पॉइंट ऊपर मार्केट गया। ये प्योर एनालिसिस होती है, ये प्योर आप प्राइस एक्शन जब सीखोगे ना, और हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपके फेवर में मार्केट चलेगा। मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट अगेंस्ट भी जा सकता है, बट पॉइंट ये है कि हमें चीजें समझ करके चीजें प्रॉपर करनी है। आप देखो मान के चलो आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाहते हो, मान के चलो 5 मिनट में आप ट्रेड करना चाहते हो। छोटे टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड करना होता है, रिसेंटली लो, रिसेंट के लो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये पुराने वाले छोड़ देता हूं, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है मान के चलो। तो छोटे टाइम फ्रेम पे ध्यान रखना, जब छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो छोटे टाइम फ्रेम पे टारगेट भी छोटा रहेगा। अगर बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेड करो तो टारगेट भी हमारा बड़ा रहता है। अब देखो, अब क्या मैं ट्रेंड लाइन ऐसे बना सकता हूं, क्या मैं ऐसे ट्रेंड लाइन बना सकता हूं? जी हाँ, मैं बना सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भाई मैंने एक लो ये कनेक्ट कर लिया, एक लो ये कनेक्ट किया। अगर इसको ब्रेक करता है तो मुझे मतलब एक शॉर्ट टर्म में एक स्कैल्पिंग का टारगेट मुझे इजीली मिल जाएगा, ठीक है। या फिर अगर वापस निफ्टी इस जोन पे आता है तो एक अपसाइड की तरफ भी, अगर यहां से हेल्दी कैंडल ग्रीन कैंडल बनाता है तो मुझे अपसाइड की तरफ भी एक अच्छा टारगेट मिल जाएगा। तो रिमेंबर ये पॉइंट याद रखना है, जब आपको बॉटम पे ट्रेंड लाइन बनानी है तो आपको जो पॉइंट है वो हायर लो मार्क करते हुए बनानी है। और अगर आपको टॉप पे ट्रेंड लाइन बनानी है तो लोअर हाई कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बनानी है। ये मैंने मार्केट स्ट्रक्चर में समझा दिया आपको कि हायर हाइज हायर लोज क्या होते हैं, लोअर हाइज क्या होते हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको सीख लेना है। अब आपको क्या करना है भाई, अब आपको बैक टेस्टिंग करनी है और आपको खुद से दोस्तों ट्रेंड लाइन बनानी है, खुद से ट्रेंड लाइन आपको फॉलोअप करनी है। अब यहाँ पे देखो कि मार्केट गिर रहा था, कितना अच्छा यहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो कि क्या मैं ऐसे पॉइंट पे पर्टिकुलरली देखो, यहाँ पे देखो, क्या मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकता था? जी हाँ, मैं कर सकता था भाई। ये देखो यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ किया और मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया और देखो फॉल। तो ऑलवेज आपको हाई कैसे थे ये वाले, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो, ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है, ठीक है। ऐसे ट्रेंड लाइन नहीं बनानी है आपको, ऐसे आप बना सकते हो, ठीक है। आप लोअर हाइज और लोअर हाइज को कनेक्ट करके ट्रेंड लाइन बना सकते हो। तो ये सही तरीका है भाई ट्रेंड लाइन बनाने का। अब कोई अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि भाई कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है, तो उसके लिए दोस्तों आप 15 मिनट टाइम फ्रेम बहुत बेस्ट है। अगर आप इंट्राडे में ट्रेड करना चाहते हो या फिर आप 5 मिनट में भी कर सकते हो, बट 5 मिनट में आप स्कैल्पिंग मूव काफी अच्छे पकड़ सकते हो। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो एटलीस्ट 30 मिनट से ज्यादा, मतलब 1 घंटा या फिर इंट्राडे में यानी डेली बेसिस पे, यानी डेली बेसिस की आप कैंडलस्टिक के ऊपर भी आप ट्रेंड लाइन बना सकते हो। दोस्तों ये है सही तरीका कैंडलस्टिक पे आपको ट्रेंड लाइन बनाने का। आई होप आपको डेली बेसिस पे जब आप बनाओगे तो आपको और चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। देखो यहाँ पे अगर हम ये वाला लो मैं यहाँ पे मार्क करूँ, राइट, अगर देखो यहाँ से मैं बॉटम से मार्क करता हूँ, फिर आपको ये देखो बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको देखने को मिल रहा है कि ये ट्रेंड लाइन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने डेली टाइम फ्रेम पे ये बनाया है। अब ट्रेंड लाइन पे मार्केट आ रहा है, इसको ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ हमें अच्छे टारगेट्स देखने को मिलेंगे। तो ध्यान रखना, जब तक ये ट्रेंड लाइन इंटैक्ट है तब तक मार्केट इज वेरी बुलिश, और जब तक मार्केट बुलिश है तब तक हम शॉर्ट करने की गलती कभी भी नहीं करेंगे। आई होप आपको आज की वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारी प्लेलिस्ट देख लेना भाई, बहुत गजब की है।
और अगर हमारी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर डिमिट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करना चाहते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और हमारे चैनल पर अगर आप ज्वाइन मेंबर बनना चाहते हो, स्पेशल मेंबर ज्वाइन मेंबर हमारे बनना चाहते हो, तो आप ज्वाइन मेंबर ही बन सकते हैं, जिसमें आपको एडिशनल पर्क्स दी जाएंगी, एडिशनल आपको बेनिफिट होंगे। तो आप हमारे चैनल के ज्वाइन मेंबर भी बन सकते हैं। इसलिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।